मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ। दोस्तों, जिस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी होती है उसी तरह से हमारी एनर्जी बॉडी भी होती है। तो आखिर ये एनर्जी बॉडी क्या होती है, इसी बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ने वाली है चारू जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारी स्पिरिचुअल चर्चा की शुरुआत करते हैं। वेलकम चारू मैम, आपका हमारे स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कल्पिता जी। जी मैम, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एनर्जी बॉडी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये एनर्जी बॉडी आखिर होती क्या है? हाँ ठीक है, एनर्जी बॉडी, इसमें दो शब्द हैं हमारे पास, एक एनर्जी, एक बॉडी। इसका मतलब एक ऊर्जा और एक शरीर। तो इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके समझते हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, जिसको हम विजिबल फिजिकल बॉडी बोलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और एक होता है हमारा ऊर्जा शरीर, जो इनविजिबल बॉडी होती है। और जो हमारा शरीर चल रहा है, ये चल किस ऊर्जा से रहा है? ये इस ऊर्जा शरीर के माध्यम से ही चल रहा है। आपने महसूस किया होगा, एक इनर कॉन्शियसनेस है हमारी बॉडी में, जो सारे काम करती रहती है और हमें पता नहीं चलता। जैसे हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर होती रहती है, हम कुछ खा लेते हैं, सो अनकॉन्शियसली हमारे कॉन्शियसनेस के परे जाकर वो फूड हमारे डाइजेस्ट होता रहता है। एक हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, आपने महसूस किया होगा कि हम जितने बजे उठते हैं, हमारी बॉडी हमें ठीक उतने बजे उठा देती है। बिल्कुल, क्लॉक सेट हो जाती है। तो ये कर कौन रहा है? ये हमारा ऊर्जा शरीर कर रहा है। जी, इसको हम बायोप्लाज्मिक बॉडी भी बोलते हैं। इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसी की वजह से हम यूं कहें हम जीवित हैं। अच्छा, एक मृत व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति में फर्क क्या है? वही शरीर, वही हाथ, वही पैर, वही आंख नाक, वही सब। उसमें क्या चला गया कि वो शरीर अब मृत, उसमें से वो ऊर्जा चली गई। अच्छा, ये ऊर्जा ही है जो हमें जीवित रखती है, हमारे सारे काम हमसे करवा रही है, हमें केपेबल कर रही है। एक ये इंटेलिजेंस है, एक ये एनर्जी है जो हमारी फिजिकल बॉडी को हम काम में ले पा रहे हैं। जी, एक छोटा सा इसको अपन अनुभव करने की कोशिश करें। बिल्कुल। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आप दोनों हाथ अपने ऐसे रखें, थोड़ा दूरी पर, कंधे थोड़ा ढीले। हम अपने ही शरीर की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल। ऊर्जा जो हमेशा से हमारे साथ थी पर हमें मालूम नहीं था। तो आज हम उसको अनुभव करने की, एक्सपीरियंस करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। दोनों हाथ ऐसे रखें पास में, हाथ ढीले, कमर सीधी, सांस धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर, और ध्यान दोनों हाथों के बीच में यहाँ इस जगह पर देना है। जी, अपने हथेलियों को आप टैप करें, हाथों को बिल्कुल कंफर्टेबल लेवल पे ऐसे रखें। ध्यान दोनों हाथों के बीच में। मैं 3 बार ओम का जाप करूंगी, आप केवल ध्यान अपने दोनों हाथों के बीच में रखें। जी, तो एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। ओम। बहुत धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर, ध्यान दोनों हथेलियों के बीच में। ओम। एक बार और करेंगे। ओम। अब बहुत धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पास लाने की कोशिश करिए और धीरे धीरे दूर ले जाने की कोशिश करिए, और देखिए आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं। क्या आप कोई ऊर्जा, कोई खिंचाव, कोई मैग्नेटिक फील्ड दोनों हाथों के बीच में महसूस कर पा रहे हैं? सो यही है आपकी ऊर्जा, जिसकी वजह से हमारा ये शरीर चलता है। अच्छा, इस ऊर्जा के और शरीर के भी बहुत से प्रकार होते हैं। जी, मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी कि हमारी बॉडीज के कितने प्रकार होते हैं और उसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है? हाँ, तो आपके इस सवाल के जवाब के लिए मैं छोटा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। हमारे जो प्राचीन हमारा साहित्य है, संस्कृत साहित्य, उपनिषद हैं, हमारे दर्शन हैं, उसमें हमारे पंच शरीर, पंच कोशों का जिक्र आता है। जी, सबसे पहले आता है हमारा अन्नमय शरीर, यानी फिजिकल बॉडी जो अन्न पे चलता है। अन्नमय शरीर, अन्न से जिसको पोषण मिलता है। दूसरा आता है प्राणमय शरीर, एथरिक बॉडी। जो एथरिक बॉडी शब्द है, ये थियोसॉफी से लिया है। प्राणमय शरीर वो ऊर्जा शरीर है
जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसी शरीर की ऊर्जा से हमारी फिजिकल बॉडी एक्शन में आ पाती है। जी। तीसरा हमारा शरीर है कामनामय शरीर या एस्ट्रल बॉडी। यहाँ पे हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं वो निवास करती है। चौथा आता है मनोमय शरीर या विज्ञानमय शरीर, इसको जी। मेंटल बॉडी भी बोलते हैं। जी। यहाँ पे हमारे विचार, जो भी हम चीजें सोच रहे हैं, वो सब यहाँ पर हमारे विचार रहते हैं। चौथा आता है कॉजल बॉडी, कारण शरीर। ऐसा माना जाता है कि इस कॉजल बॉडी, कारण शरीर की वजह से ही हमारा यह शरीर, जितने भी शरीर है, ये सब अस्तित्व में है। हम्म। और ये शरीर अलग अलग नहीं है। जब आप इसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो दिखाने के लिए एक लाइन से हम इसको समझ रहे हैं कि एक बॉडी है, उसके बाद दूसरा बॉडी है, उसके बाद तीसरा बॉडी है, बट ये इंटरपेनिट्रेट करके रहते हैं एक जी। दूसरे के भीतर। और ये हमारे अंदर भी रहते हैं, हमारे बाहर भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल बॉडी के बाद हमारा ऊर्जा शरीर स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एस्ट्रल शरीर स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मेंटल शरीर स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सब इंटरपेनिट्रेट करके रहते हैं। जी। जैसे एक बाल्टी में आप स्पंज डाल दें, हम्म। तो बहुत सारे कलर्स डाल दें, तो अब पानी और कलर्स सब स्पंज के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, और वो सारे कलर्स एक साथ उस पानी में रह रहे हैं। इसी तरह ये सारे शरीर एक साथ इंटरपेनिट्रेट होकर हमारे साथ है। सो जो हमारा अस्तित्व है ना कल्पिता जी, वो केवल जी। उतना नहीं है जितना हम देख पा रहे हैं, हम इसके परे बहुत हैं। हम इसलिए कहते हैं हमारा अस्तित्व बहुत विशाल है, बहुत परे है। हमारी समझ अभी थोड़ी लिमिटेड है कि हम उसको देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, बट ये सारे शरीर हमारे पास हैं। एटलीस्ट ये 5 शरीर तो हैं ही जिनके बारे में अभी हमें जानकारी है। मैम, हमारे बॉडी के जिस तरह से अलग अलग प्रकार होते हैं, क्या उसी प्रकार एनर्जी के भी कुछ प्रकार होते हैं? हाँ जी। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अपनी पिछले जो आंसर है उसी से कुछ शब्द देना चाहूंगी। जी। सबसे पहले मैंने कहा कि फिजिकल बॉडी, हम्म। फिजिकल बॉडी प्राणमय शरीर की ऊर्जा से चलती है, जी। एथरिक बॉडी भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा एस्ट्रल शरीर आता है, जिसे हम कामनामय शरीर कहते हैं, उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। जैसे आप प्यार महसूस करें या आप क्रोध महसूस करें, तो जो प्यार और क्रोध है ये अलग प्रकार की ऊर्जा है। और जब भी हम इसी तरीके का कोई भी इमोशन है, कोई भी भाव है, कामना है, इच्छा है, उसको महसूस करते हैं, सो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें रिपल्स होते हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, जी। उसी तरीके से हमारी एस्ट्रल बॉडी में एनर्जी का मूवमेंट होता है। और वो एनर्जी का मूवमेंट, वो जो उसमें विचलन है एक तरीके का, वो फिजिकल बॉडी तक ट्रांसफर होके आता है, और तब हम उसे महसूस कर पाते हैं। जी। एस्ट्रल शरीर की ऊर्जा अलग होती है। हम्म। फिर आता है हमारा मेंटल शरीर, हमारा विज्ञानमय कोश। उस जी। कोश में जो भी हमारे विचार हैं, जैसे अभी मेरी मेंटल बॉडी बहुत वर्क कर रही है, आपकी भी कर रही है, क्योंकि हम मेंटल वर्क कर रहे हैं। आपने एक सवाल पूछा है और मैं उसका जवाब दे रही हूँ, तो मैं अपने मस्तिष्क को काम में ले रही हूँ। हम जैसे कोई सूडो को सॉल्व करते हैं पेपर में, कोई हम पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कोई मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। तो हमारी मेंटल बॉडी में जो ऊर्जा है उसमें गति होती है, और वो वहां से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होकर हमारी फिजिकल बॉडी तक आती है। जी। सो हर शरीर की अलग ऊर्जा होती है, और हर विचार की भी अलग ऊर्जा होती है। मैं आपसे कहूँ कि आप प्रेम महसूस करेंगी, तो आपकी ऊर्जा अलग होगी, आपकी एनर्जी अलग होगी, और वो अलग तरीके से आपकी एस्ट्रल बॉडी में और फिर आपकी फिजिकल बॉडी में इफेक्ट डालेगी। आप एंगर फील करेंगी, उसकी ऊर्जा बिल्कुल अलग होगी। तो हर भाव की और हर विचार की एक अपनी अलग ऊर्जा है, और वो अलग प्रकार से हम पर प्रभाव है। तो हाँ, अच्छा। जितने शरीर हैं उससे कहीं ज्यादा प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो इन शरीरों में रहती हैं, और हमें और हमारे आसपास के जीवन को प्रभावित करती रहती मैम, जब भी हम एनर्जी का जिक्र करते हैं तब भी ऑरा का जिक्र होता है, तो मैं चाहूंगी कि आप ऑरा के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार में बताएं। जी। इस उत्तर के लिए मैं वापस एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे स्क्रीन शेयर करने की। जी। जी, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक पिक्चर है और आपको उसके आसपास कुछ लाइनें दिख रही होंगी। उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जी। ऑरा क्या है? ऑरा बेसिकली हमारा ऊर्जा शरीर। अच्छा, हम सबने जो हमारे कैलेंडर्स हैं भगवान के, हमने देखा होगा उनके पीछे एक सर के पीछे एक गोल आभा मंडल होता है। जी। एक तेज होता है, एक प्रकाश होता है। वो वास्तव में उनका ऊर्जा शरीर है, वो वास्तव में उनका ऑरा है।
और ये हम सबके पास होता है। हमारा मे बी उतना ब्राइट नहीं है, उतना विशाल नहीं है कि हम देख पाए, लेकिन जो भी कोई देवता है, ईश्वर है, उनका वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत प्योर होता है, बहुत ब्राइट होता है, सो हम उसको देख सकते हैं। और जो उनके सर के पीछे गोल आभा मंडल होता है, वो यही बताने के लिए है कि इस व्यक्ति का या इस आत्मा का या इस पर्सन का जो ऑरा है, आभा मंडल है, वो बहुत विशाल है, बहुत ऊर्जामय है। जी। ऑरा की एक बहुत खास बात होती है, ये हमको 360 डिग्री घेरे रहता है। सपोज हम आप जब आपके पैर जमीन पर है, तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑरा वहां खत्म हो गया। ऑरा जमीन के नीचे से आकर आपको घेरे हुए या आपके पीछे, आगे, चारों तरफ होता है। और इसमें लगातार कांस्टेंट एनर्जी का मूवमेंट होता है, कांस्टेंट। हम सो रहे हैं, तभी भी मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा ऊर्जा शरीर काम पर है। जी। हम सपने देख रहे हैं तो हमारा एस्ट्रल शरीर, हमारा कामनामय शरीर काम पर है। जी। ये सारे शरीर हर वक्त काम करते रहते हैं। सोते वक्त केवल फिजिकल बॉडी, वो भी उसका एक कुछ पार्ट ही सोता है, क्योंकि हमारा हार्ट हमेशा चलता रहता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम सोते हैं तो सो थोड़ी जाता है, वो काम करता रहता है। जी। सो ये ऑरा सारे दिन काम करता रहता है। जब हम पैदा होते हैं, जब हम वूम में होते हैं, तब से स्टार्ट हो जाता है और हमारे मरने के बाद तक भी हमारे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि मरता फिजिकल शरीर है। जी। हमारी एनर्जी बॉडी हमारे फिजिकल शरीर के मरने से ही मर नहीं जाती। ऑरा की एक और बहुत खास बात होती है कि ये अनलिमिटेड होता है। जैसे अनलिमिटेड कंपनीज होती है, ऐसे हमारा ऑरा अनलिमिटेड एक्सपेंड कर सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं। जैसे देश की, पृथ्वी की, ब्रह्मांड की तो सीमा है, ऑरा को एक्सपेंड होने की कोई सीमा नहीं। ये आप पर और हम पर, मुझ पर निर्भर करता है कि कितनी एनर्जी मैं एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, कितना विशाल मैं अपने ऑरा को बना सकती हूँ। और ये जितना विशाल होता है, उतने हम हर तरीके से पावरफुल होते हैं। देखिए, ऑरा में क्या है, हमारे सोचने की, महसूस करने की शक्तियां हैं। सो अगर मेरे सोचने की और महसूस करने की शक्ति बहुत 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 पावरफुल है, जी। जो मैं सोच रही हूँ वो मैं दूसरे को सचवा सकती हूँ। मैं मेरी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। जी। मेरी मेंटल बॉडी बहुत स्ट्रांग है। कोई प्रॉब्लम जो कोई 1 घंटे में सॉल्व करेगा, मैं शायद 1 मिनट में सॉल्व कर सकती हूँ। सो मैं एक बहुत सक्सेसफुल और हैप्पी पर्सन हो सकती हूँ। सो ऑरा इज वेरी वेरी वेरी। अब ऑरा को डिटेल में समझते हैं। जैसे कोई डॉक्टर होता है, एनाटॉमी पढ़ता है कि ऐसे हमारी हड्डियां हैं, लंग्स हैं, लिवर है, स्प्लीन है, स्टमक ऐसे है, इसको समझने की कोशिश करता है, फिजिकल बॉडी की एनाटॉमी। सो हमारे ऑरा की भी एक एनाटॉमी, एंड इट इज वेरी 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 सिंपल। जी। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर के चारों तरफ आपको एक ब्राइट आउटलाइन दिख रही होगी, फिगर को घेरे हुए। जी। दैट इज आवर इनर ऑरा। वो हमारा इनर ऑरा। अच्छा, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में ना बायोप्लाज्मिक बॉडी या एथेरिक डबल भी कहते हैं। एथेरिक डबल क्यों कहते हैं? आप इसको ऐसे समझिए, हम प्रतिरूप है हमारे इनर ऑरा। जी। तो देखने में ये है कि हमारा इनर ऑरा हमारा प्रतिरूप है, पर ऐसा नहीं है। जब हम क्रिएट होते हैं, जब हमारा निर्माण किया जाता है, सो पहले हमारे बाकी शरीर बनते हैं। फिजिकल शरीर सबसे एंड में बनता है। सबसे पहले कारण शरीर बनेगा, फिर मेंटल बॉडी बनेगी, फिर एस्ट्रल बॉडी बनेगी, फिर हमारा प्राणमय शरीर, ऊर्जा शरीर या एथेरिक बॉडी या इनर बॉडी बनेगी। वो एक तरीके से हमारे इस फिजिकल बॉडी का मोल्ड है। जैसे मूर्ति बनाने के लिए पहले मोल्ड बनाते हैं, बिल्कुल, उसमें सामान डाल के मूर्ति बन जाती है। ऐसे ही हमारा जो इनर ऑरा है वो मोल्ड है। तो जैसा हमारा इनर ऑरा होगा, हम वैसे ही। फर्ज करिए मैं बहुत मोटी हो जाऊं, तो मेरा इनर ऑरा भी मुझे घेरे हुए मेरे साथ साथ मोटा हो जाए। जी। लंबा व्यक्ति है तो इसका इनर ऑरा उसके बिल्कुल बॉडी के साथ साथ चलता है, बिल्कुल मोल्ड की तरह चलता है। इसलिए इसको एथेरिक डबल कहते हैं। इसके बाद आप पिक्चर में थोड़ी थोड़ी लाइनें देख रहे होंगे, परपेंडिकुलर, ऐसे जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीने की ग्रंथियां जी शरीर से ऐसे बाहर आती हैं और हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी को, यूज्ड अप प्राणा को शरीर के बाहर फेंक देती है। उसी प्रकार जो हमारा इनर ऑरा के अंदर परपेंडिकुलर हेल्थ रेज होती है, इस तरीके से जैसे पीकॉक के देखा होगा आपने, जी कैसे निकलते हैं, ऐसे बिल्कुल 360 डिग्री पे हमारे शरीर से निकली रहती है। इनका बड़ा प्यारा काम होता है। ये जो आउटर एनवायरनमेंट है, वहां से फ्रेश प्राणा को एब्जॉर्ब करती है, शरीर के अंदर ले जाती हैं, हमें स्वस्थ बनाती हैं, और जो जो यूज्ड अप प्राणा है, जो हम काम में ले चुके हैं, जैसे हम CO2 रिलीज कर देते हैं, जी फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे ये हेल्थ रेज फ्रेश प्राणा को तो एब्जॉर्ब करती है और
नेगेटिव प्राणा को, यूज्ड अप प्राणा को, डर्टी डिजीज एनर्जी को, जैसे CO2 हमारे लंग्स बाहर फेंक देते हैं, जी। ऐसे हमारी बॉडी से थ्रो आउट कर देते हैं। ये सेकेंड पार्ट था। जी। दूसरा पार्ट जो हमारे ऑरा का आता है, दैट इज आउटर ऑरा। आप फिगर में देख रहे होंगे, इन्वर्टेड एग की तरह शेप है। ये सबका इन्वर्टेड एग की तरह होता है। फर्ज करें अगर अपन दोनों अभी जूम पर बैठे हैं, अगर फिजिकली साथ में बैठे होते तो हम एक दूसरे के आउटर ऑरा के भीतर होते। आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के साथ बैठे हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है? जी। अच्छा लग रहा है, मन शांत जी। हो जाता है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं या आदान प्रदान करते हैं विचारों का, तो केवल अपनी जिह्वा से नहीं करते, केवल अपने मुंह से नहीं करते, हम ऑरा से कांस्टेंट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अच्छा। तो यस, सो अगर आपको किसी के पास बैठ के अच्छा लग रहा है, तो हम क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है जिससे हम अवेयर नहीं है कॉन्शियसली, बट वो जी। हो रही है। साथ ही कभी किसी व्यक्ति के पास बैठ के हमें बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, जी। इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? वो बेचारा कुछ कह भी नहीं रहा, फिर भी हम इरिटेट हो रहे हैं। मे बी उसकी एनर्जी उतनी फ्रेंडली नहीं है हमारे लिए। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये हम महसूस करते हैं। आप बस में जाइए, आप कहीं और जाइए, तो आप बहुत सारे लोगों के ऑरा में होते हैं। जी। जब घर पहुंचते हैं ना, तब थके हुए पहुंचते हैं। आपने कुछ नहीं किया, पर फिर भी आप थके हुए पहुंचते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के आउटर ऑरा के संपर्क में आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों का ऑरा आपसे कमजोर होगा, उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो एनर्जी ना हमेशा हाई से लो पे फ्लो होती है। सुबह भी उनको जरूरत थी और उन्होंने आपकी एनर्जी ले ली और आप वीक महसूस कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल जाइए, एक राउंड लगा कर आ जाइए, आप एग्जॉस्टेड फील करें। जी। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के आउटर ऑरा में से होते हुए आए, और चूंकि वो लोग बीमार हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत कम है, सो आप लिटरली डोनेट कर कर आए अपनी एनर्जी उनको, और अब घर पहुंचे तो आप थके हुए हैं। सो आउटर ऑरा क्या करता है? एक तरीके का शील्ड का काम करता है जी, हमारा सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। सो सबसे पहले जो हम तक एनर्जी आती है, वो पहले आउटर ऑरा में आती है, वो हमारा पहला सुरक्षा कवच है। फिर हेल्थ रेस में आती है, और फिर हेल्थ रेस के बाद इनर ऑरा में आती है, तब जाकर वो हमारे शरीर तक पहुंचता है। तो देखिए, ईश्वर ने कितना प्यारा एक सिस्टम बनाया है, और अगर ये हेल्दी रहे तो हम बीमार नहीं पड़ सकते। जी, फिजिकल बॉडी की इम्यूनिटी होती है ना, ऐसे एनर्जी बॉडी की इम्यूनिटी भी होती है। और ये अगर हमारा ऑरा, इसके तीनों पार्ट्स बहुत हेल्दी रहे, तो हम भी बहुत हेल्दी रहे।